अब आपको सीखना इसमें क्या है, अगर प्रेजेंट में है तो टेंस में चेंजेस नहीं होंगे। सपोज एक सेंटेंस लीजिए मुझसे, शी सेज अनुज गोज टू स्कूल। बताइए, शी सेज अनुज गोज टू स्कूल, प्रेजेंट में है। आराम आराम से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। शी सेज अनुज गोज टू स्कूल। देखिए एक चीज और सुन लीजिए, इन्वर्टेड कॉमास भी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेंटेंस में, फुल स्टॉप भी इंपॉर्टेंट है, ये कॉमा भी इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट बनाना हो तो वो बात की बात है, बट ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर। बताइए, अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं आगे नहीं पढ़ाने वाली हूँ। यस, अनुज गो क्यों हो गया? अनुज इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ना, सो शी says that Anuj goes to school. अब अनुज का अनुज ही करेंगे क्योंकि अनुज अनुज ही हो सकता है, ठीक है। अब अगर इसमें एक और चेंज करके देखते हैं, शी सेज इसका बताइए, शी सेज, बोलो बोलो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। Girls, anyone? And she says that you go to market every day. Of course. So why are you getting confused? बस इतना बोल दिया कि अब ये वाला सेंटेंस देखते हैं। You must have confidence, right? सिंपल सी बात है। बॉक्स नंबर 1 इज फर्स्ट पार्ट, जैसे ही देखोगे ये प्रेजेंट में है, ये सेड नहीं लिखा है या पास्ट फॉर्म नहीं लिखी है, तो तुरंत क्लिक करेगा आपके माइंड में बॉक्स नंबर 1। और सेकंड सेंटेंस जैसे ही देखोगे कि प्रेजेंट में है तो श्योर हो जाओगे दिस इज बॉक्स नंबर 1। ऑलराइट, एंड देयर इज नो चेंज इन द टेंस, ओनली प्लेस, टाइम एंड सब्जेक्ट विल बी चेंज्ड। क्लियर? इसी का एक और पार्ट है। अब ये प्रेजेंट सेंटेंस था, सिंपल, दिस इज सिंपल प्रेजेंट ना। If it is in future, same rule applies. Same rule applies. Means he says he will go to school. So this is present and this is future. But this is simple future, right? Same rule applies. He says that he will go to school. इतना क्लियर हो गया? अब इस टाइप का if any sentence is there, you will be able to change it. Are you sure? So हमने पास्ट को बीच से निकाल दिया बॉक्स नंबर 1 में। बॉक्स नंबर 1 केटर करेगा ओनली प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस को। क्लियर है एवरीवन? तो हमारा पहला रूल निकल के क्या आ गया? प्रेजेंट है, सिंपल एंड फ्यूचर
no tense change, right? Subject and place or time will be changed. Let's come down to the box number 2 now. जो जनरल आते हैं, जनरल सेंटेंसेस आते हैं, ही सेड, राइट? एक कोई सेंटेंस बताइए, इन इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई भी सेंटेंस बताइए. ना, इन्होंने कंटिन्यूअस ले लिया. मैं पहले सिंपल पास्ट से वैसे स्टार्ट करना चाह रही थी, बट इट्स ओके. आपको स्टेप्स मालूम है ना, पहले सिंपल प्रेजेंट होता है, फिर पास्ट होता है सिंपल, फिर फ्यूचर होता है. हमने सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट की तो बात कर ली, सिंपल पास्ट रह गया ना बीच में. फिर हम आएंगे पास्ट परफेक्ट पे, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे आएंगे. ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं. पहले सिंपल कंटिन्यूअस सेंटेंस होगा, इज एम आर प्लस आईएनजी वाले, देन हैज हैव हैड वाले होंगे. ठीक है, एंड आफ्टर दैट हैज बीन आईएनजी वाले होंगे या हैड बीन आईएनजी वाले होंगे. ऐसे आते हैं ना हम लोग स्टेप वाइज, बट इट्स ओके. अभी पास्ट का इन्होंने नहीं लेकर के इन्होंने क्या ले लिया, कंटिन्यूअस ले लिया है, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सीढ़ी चढ़ते हैं. जब भी पास्ट में सेंटेंस देखोगे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाना है. सिंपल सिंपल. सुनिए कैसे. अगर हम इनको दोनों को छोड़ दें, क्योंकि इनकी बात हो चुकी ना, अब इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे. सिंपल पास्ट पे आए पास्ट पे. जैसे ही वेंट टू स्कूल है, सपोज करो, ये नॉर्मल सा सेंटेंस है, किसी ने ना कहा है ना कुछ है. ही वेंट टू स्कूल मतलब सिंपल पास्ट ना हुआ, ये सिंपल पास्ट. नंबर 2, ही इज गोइंग टू स्कूल, ये क्या हुआ, ये हुआ सिंपल पास्ट टेंस, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. उसके बाद ही हैज गॉन टू स्कूल, बताइए जल्दी से, है? ठीक है, ही हैज गॉन टू स्कूल क्या हो गया, क्या? प्रेजेंट परफेक्ट. अब इसमें अगर यू होता तो हैव लग जाता. मतलब ये कहने का है, सॉरी यार अभी भी उसी क्या, ही हैज है ना, हैज हो या हैव हो. सपोज करिए यू होता तो हैव होता. ठीक है, और जा चुका था होता तो हैड हो जाता. गेटिंग माई पॉइंट. प्रेजेंट परफेक्ट हो गया और पास्ट परफेक्ट की बात हुई कि नहीं हुई? पास्ट परफेक्ट की बात हुई ना. उधर कहां घुस जाओगे जाके उसके, उठो वहां से, स्टैंड अप, कहीं और बैठिए, स्पेस ही नहीं है क्या? सो दिस इज, काविश तुम क्या करते होगे बाकी टीचर्स के क्लास में, आई कैन इमेजिन नाउ. ये मैंने 2 इसलिए लिख दिए, दोनों प्रेजेंट परफेक्ट है. इट हैज गॉन नाउ. ठीक है ना, ऐसा तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा. हैज हैव 2 चीजें हैं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती हैं, बट वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट ही ना. और पास्ट परफेक्ट की भी मैंने बात कर ली, करी. नंबर 4 बताइए नेक्स्ट क्या आएगा.
ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद हैड बीन भी हो सकता है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप एक चीज बताइए, कोई टेंसेस छूटे हमारे? सिंपल प्रेजेंट की हम बात कर चुके हैं, सिंपल फ्यूचर की हम बात कर चुके हैं। इज इट क्लियर? सिंपल फ्यूचर की हमने बात कर ली, सिंपल प्रेजेंट की। अब सिंपल पास्ट हमारा ये हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ये हो गया। ठीक है, इसके साथ 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 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद, ठीक है, पास्ट परफेक्ट की बात हो गई। कोई बचा है इसमें? बताइए, कुछ बचा है तो बताओ। सोचो, सारे टेंसेस के बारे में सोचो। इतनों का करें कुछ। अब हमें इसमें करना क्या है, ये पता है ना सबको। एवरीबडी नोज पास्ट परफेक्ट क्या होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट इज जस्ट व्हाट? हैज, हैव, पास्ट में है तो हैड, V3, ठीक, और उसमें जब ING वाला फॉर्म लग जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। इतने तक तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या करना है, जब भी कोई सेंटेंस ऐसा आए और इसके आगे ही सेड, ही आस्क्ड, कुछ भी लगा हो पास्ट का, तो वो इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग चेंज होगा। प्रेजेंट लगा है, समझ में आ गया था, नो चेंज है ना, टेंस में ओनली। अगर इधर आ गए क्या लगा हुआ है पास्ट में, तो चेंजेस होंगे सब में। ठीक, अब सुनिए, हम हमेशा इनडायरेक्ट बात जब भी करते हैं तो बढ़ा चढ़ा के करते हैं ना। जैसे अगर मैंने डायरेक्ट कहा यू आर ब्यूटीफुल, बट ये जब जाएंगे उससे कहेंगे पता है वो मैम उनको कह रही थी अरे तुम तो बड़ी खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? बढ़ा चढ़ा के। तो बढ़ा चढ़ा के ऐसे ऐसे सीढ़ी पे चढ़ा दिया गया। किसको? कर्णिका को। ठीक, बढ़ा चढ़ा के। तो बढ़ा चढ़ा के जब होगा तो मतलब हम क्या करेंगे, छोटी बात पे बात नहीं खत्म करेंगे और बढ़ाएंगे। ठीक, अतिशयोक्ति करेंगे उस चीज की। अब क्या करेंगे, जब भी कोई सेंटेंस पास्ट में है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ही वेंट टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल। आ रही है बात समझ में? गेटिंग माई पॉइंट? ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल। ये दोनों वैसे ही बहुत बढ़े चढ़े लगते हैं, तो देयर इज नो चेंज इन द टेंसेस। ये सारे सेम ऐसे ही यूज होंगे, सेम टू सेम यूज होंगे। आ रही है बात समझ में? सिर्फ क्या चेंज होगा? पास्ट। पास्ट क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। अब आ जाते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या चेंजेस होंगे? ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ये पास्ट में तो है नहीं, ये तो प्रेजेंट में है, तो ये अपने आप को हमेशा किस में चेंज कर देगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, या ही इज गोइंग टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल तो होगा नहीं, तो बी लगाना ही पड़ेगा ना, बिकॉज ही विल बी गोइंग टू स्कूल ही हो सकता है। गोइंग के पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ऑक्सिलरी वर्ब को हमें यूज करना है। ऑलराइट, अब इससे रिलेटेड अगर सेंटेंस आया तो नो चेंज, हैज गॉन है, हैज गॉन हो जाएगा।
हैज बीन गोइंग है, हैज बीन गोइंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस चीज में होता था, लोग किस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये है कि जब इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं पता होता है। अब हमने वो कैटेगरी ही अलग कर दी और ये कैटेगरी हमने अलग कर दी। जैसे ही किसी सेंटेंस में आप देखिए शी सेज, ही सेज, यू से, दे से, आई से, राम सेज, कुछ भी देखो सेज, तो सबसे पहले बॉक्स नंबर 1 के बारे में सोच लो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो आपकी है, अगर वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट और प्लेस टाइम को चेंज करके दैट लगा के कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, अब अगर दूसरा सेंटेंस आपने पहला पार्ट देखा ही सेड, तो ये सब भूल गए, भूल जाओ बॉक्स नंबर 1 को, भूल गए, हमें सोचना ही नहीं है उसके बारे में क्योंकि ही सेड आ गया। अब हमें इसमें गोते खाने हैं, इतने में। ही सेड शीला गोज टू पार्लर, तो ही सेड दैट शीला, नो मैंने प्रेजेंट बोला है, सेकेंड चेंज किया है ना, वेंट नहीं बोला। यहां पर तो आ गया ही सेड। अब बताइए क्या होगा, अभी तो ये पास्ट की बात थी, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी हमने बात कर ली, इसकी भी कर ली, इसकी भी कर ली। अगर ये सेंटेंस हो पास्ट में और ये हो प्रेजेंट में, देन बताइए। बहुत ही सिंपल है, बस एक इसीलिए नहीं बताया था कि तुम लोग का आईक्यू चेक करना है मुझे। मैंने बताया सीढ़ी चढ़नी है ना, तो ये वाली सीढ़ी से पहले वो वाला सेंटेंस आना चाहिए, है ना। ही सपोज करिए गोज टू स्कूल, बट यहां लगा है ही सेड ही गोज टू स्कूल, सीढ़ी चढ़ेंगे। ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल, आई बात समझ में। पास्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, बाल कम कराओगे तब समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे ही सर पीट के नीचे देखते रहोगे। समझ में तो क्योंकि कुछ आ नहीं रहा है तुमको, वो मुझे तुम्हारी शक्ल देख के पता चल रहा है। सो दिस इज प्रेजेंट टेंस, बट द पर्सन हु हैज आस्क्ड इज इन द पास्ट। ही सेड, उसने कहा था, ही गोज टू स्कूल, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक ये पॉइंट हमारा छोड़ा था मैंने। नाउ अगर हम लाइन वाइज अगर हम अब चेक करें इसको, वन, टू, थ्री, 4 एंड 5। ठीक है, प्रेजेंट में जब भी ही सेड आते ही ये सब भूल के हम लोग यहां आ जाएंगे। ही सेड के बाद जब प्रेजेंट में है सेंटेंस, वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट में है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, हैज गॉन परफेक्ट है, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, एनी कंफ्यूजन इन दिस। अब इसमें 3 चीजें और बची। अगर ही विल बी गोइंग टू स्कूल होगा, फ्यूचर भी तो होता है इसका, होता है कि नहीं। फिर से देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं हम लोग, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ते हैं और सिंपल फ्यूचर पढ़ते हैं। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी तो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं, हाँ, पास्ट परफेक्ट पढ़ते हैं और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं, पास्ट एक्चुअली में हम इतना पढ़ते हैं। अब हमने डिस्कस क्या क्या किया है, सिंपल प्रेजेंट बॉक्स नंबर, सिंपल फ्यूचर,
सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, नंबर 1 पे आ गया। ठीक, उसके बाद सिंपल पास्ट के बाद हमने क्या पढ़ा है, बोलिए। नंबर 1 नहीं, ये नंबर 2 है। कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है, पढ़ा है ना, फिर ये पढ़ा है और फिर ये पढ़ा है। ठीक है, एंड इसको हम वैसे कैटेगराइज कर देते हैं बॉक्स नंबर 3 में, बिकॉज वन पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज इन द पास्ट एंड देन द अदर सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट। बट वो हम इस रूल से अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें टेंसेस चेंज होंगे। जैसे ही फर्स्ट पार्ट जो है वो हमें क्या दिखाई देगा, पास्ट में दिखाई देगा। इतनी बात आ गई समझ में, एक दिन में नहीं आएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर जब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे एक्चुअली में समझ में तब आएगा। आ रही है बात समझ में? ये जो है ना, ये सार है इसका, ये सार है। सीधी सी बात है, जब हम अपने दिमाग में टेंसेस लाते हैं लाइन से, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सबको, है ना। अब इनकी बात आती है, इसमें भी मैंने आपको चेंजेस बता दिए। इसमें हमें कहां तक चेंज करने हैं, पास्ट तक। प्रेजेंट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, उसके बाद कोई चेंज होना नहीं है, बात खत्म। ठीक, अब जब मैं सेंटेंसेस लेकर के आऊंगी ना आप लोग के सामने, कल लाऊंगी सारे सेंटेंसेस, सारे एग्जाम्पल्स इनसे रिलेटेड, तो आप लोग खुद ही बताओगे। इतना समझ में आ गया, जहां हैड, हैज, बीन, डूइंग लगा होगा वहां पर हमें टेंसेस में चेंजेस, ये तो क्लियर हो गया ना, इसमें तो कंफ्यूज तुम लोग हो गए नहीं। और जहां पर ये लगा होगा हैड गॉन, हैज गॉन, हैव गॉन, चेंज नहीं करना है। तो जो नहीं चेंज करना है, और बॉक्स नंबर 1, इतना तो क्लियर हो गया ना कैसे करना है। अब सिर्फ प्रैक्टिस इनकी बचती है। ठीक है, तो ये मैं कल करवाऊंगी सारी प्रैक्टिस। ऑलराइट, नाउ एक और टिप मैं अभी आप लोग को दे देती हूं। अब इरेज कर दूं सारा। एक क्वेश्चन आता है बार बार, कुछ सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चन बेस्ड। ठीक है, he asked, will you go to school? ठीक, इसमें हम लोग इसको रिमूव जब करते हैं तो दैट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? हाँ, नहीं लगाते हैं। कब लगाते हैं? कब लगाते हैं? वी नेवर यूज दैट इन दिस। ठीक है, ये एक आज का टिप है। और क्यों नहीं लगाते हैं इसका रीजन सुनिए। इसका एक रूल होता है, जब भी आपको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कोई क्वेश्चन आएगा एंड अब आप उसको रीड करिए, ही आस्क्ड विल यू गो टू स्कूल, इसका आंसर यस और नो में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है ना। यस और नो में अगर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो हम दैट की जगह इफ लगा देंगे। ठीक है, और अगर उस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं आ रहा है तो हम इफ को नहीं लगाएंगे, और दैट तो लगाएंगे ही नहीं किसी भी कंडीशन पे। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसको कन्वर्ट करना है। ही आस्क्ड इफ, उसने मुझसे पूछा ना, Yes, ma'am. इफ यू का क्या हो जाएगा? किससे पूछा? मुझसे। हाँ, यस। इफ आई, अब सुनिए, विल का क्या हो जाता है? वुड। कैन का क्या हो जाता है? Good. कुड। ये क्वेश्चन में यूज होते हैं। ऑलराइट, इफ आई वुड गो टू स्कूल, और उसके बाद बताओ फुल स्टॉप लगेगा कि
क्वेश्चन मार्क लगेगा। मैं फुल स्टॉप हाँ क्वेश्चन मार्क क्या लगता है बताइए।